हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक सिखाने वाला हूं बच्चों। कोई भी एग्जाम हो, इसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें। तो ऑक्सीडेशन नंबर आज मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग दो तरीके से निकालेंगे, एक स्ट्रक्चर बेस्ड, दूसरा बिना स्ट्रक्चर बेस्ड। अब यहाँ पर जरा इसको समझते हैं। जैसे अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, दो वर्ड यूज किया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर दो तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन नंबर होगा विदाउट स्ट्रक्चर और दूसरा होगा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आज हम लोग जो निकालेंगे वो बिना स्ट्रक्चर वाला निकालेंगे। मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऑक्सीडेशन नंबर बिना स्ट्रक्चर बनाए आराम से निकाल सकते हैं। और दूसरे वाले में स्ट्रक्चर बना के ही निकाल सकते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और मैं ये ट्रिक भी बताऊंगा कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होते हैं तो क्या हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगा कि हमने गलत निकाला है हमने सही निकाला है, वो भी पता चल जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विदाउट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको हम लोग पहला पार्ट दे रहे हैं, इसको दूसरा पार्ट दे रहे हैं, और ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा नहीं बच्चों, 5 से 10 मिनट में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। आपको फील होगा कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखेंगे, ये दूसरा वाला दूसरे पार्ट में देखेंगे, मतलब इस वीडियो का दूसरा पार्ट। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वो बात को ध्यान रखिए। सबसे पहला देखिए क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है। कुछ एलिमेंट के ऊपर चार्ज होते हैं, उस चार्ज के बेसिस पे हम कहते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है। अगर किसी पे प्लस चार्ज है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होगा, किसी पे माइनस चार्ज है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा। जितना प्लस चार्ज होगा उतना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितना माइनस चार्ज होगा उतना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर जिस चार्ज में प्रेजेंट होता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे हमारा NaCl में सोडियम क्लोराइड में सोडियम किस चार्ज में प्रेजेंट है, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि सर किसके ऊपर कितना चार्ज होता है? जैसे ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रुप नंबर फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन को छोड़ के बात करेंगे, इसका अलग केस है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। वैसे तो ये न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल का अगर कोई भी हमारा एलिमेंट या कंपाउंड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो एल्कली मेटल होते हैं इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो इनको अगर हम m मान लें तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इनके ऊपर एक का पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इनका एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 का होता है, क्योंकि इन सबके ऊपर +1 का चार्ज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अब ग्रुप नंबर फर्स्ट के अलावा जो ग्रुप नंबर सेकेंड के एलिमेंट होते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये सब एलिमेंट जो होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। NH2 होने का मतलब इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो इनके ऊपर 2 का प्लस चार्ज आता है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2 होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे तो ये न्यूट्रल है, यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा न्यूट्रल है तो मतलब 0 है, लेकिन मैं इनके चार्ज की बात कर रहा हूँ। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? हमारा सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आएगा। तो जितना चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर। अब इनके अलावा जैसे जो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया उतना नेगेटिव, जैसे नाइट्रोजन है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 का नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 का नेगेटिव चार्ज आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इतना होगा। अब कुछ एलिमेंट है जैसे कि एल्युमिनियम है +3 होता है, सिलिकॉन है +4 चार्ज होता है, तो इस तरीके से इनका हो जाएगा। आयरन है +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, कॉपर है +1 में भी होता है, +2 में भी होता है, Mn है, Mn हमारा +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, +4 में भी होता है,
सॉरी हाँ, और इसके बाद +5 में भी होता है, +6 में भी होता है, +7 में भी होता है। क्रोमियम है +3 होता है, +4 होता है, +5 होता है, +6 होता है। तो इस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है। तो आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, बाकी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे बच्चों। अब जैसे मान लीजिए इनके अलावा कुछ हमारे जैसे Cn है, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। अब जैसे न्यूट्रल वाले जैसे NH3 है, इनका 0, H2O 0, H2SO4 0। अगर दुनिया में कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड है जिससे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज ही ना हो, अगर दुनिया में ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज ना हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा बच्चों। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तो हम लोग कुछ ही समय में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होंगे। अब चलिए निकाल करके सर बताओ, बहुत हो गया ये सब बात, तो निकाल करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब जरा देखो कैसे निकालते हैं। एकदम नॉर्मली हम लोग निकालना सीख लेंगे, एकदम आसान है, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी आइडिया होगा तो आसानी से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल लेंगे। अब चलो एकदम आसान से शुरुआत करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमसे कल को कोई पूछा वाटर में वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे 0 होता है। H2SO4 में H2SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0 होता है। अब निकालना सीखते हैं, बस 2-3 बात को ध्यान देना है। देखो कैसे, अब जैसे मान लो H2O से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, अगर H2O अगर हमारा ऑक्सीजन ऑक्साइड में है तो ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका -2। अगर परऑक्साइड में है तो परऑक्साइड में इसका होता है -1, और सुपर ऑक्साइड में है तो सुपर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -12। ऑक्साइड में ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से दिखता है O-2। परऑक्साइड में ऑक्सीजन किस तरीके से दिखता है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन O2-2 दिखता है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन O2- में दिखता है। एक बात और ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ये जो परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड में क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज होता है, परऑक्सी लिंकेज, या इसी को परऑक्सी बॉन्ड कहते हैं, परऑक्सी बॉन्ड कहते हैं। अब परऑक्सी बॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट लिंकेज होता है। तो जब कभी भी ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट लिंकेज आएगा तो इसको परऑक्सी लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड बोलेंगे। एक बात अब हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ में है तो मेटल के साथ में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में होगा, और अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। समझाता हूं, अगर मान लो सोडियम के साथ में है हाइड्रोजन, तो सोडियम का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो सोडियम से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन पे -1 का चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर -1। अगर हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल के साथ में जैसे HCl के साथ में है, तो Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन Cl ले लेगा, तो इस केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आएगा, और +1 चार्ज आने का मतलब है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा, +1 बनेगा। बस तुम इतना बात ध्यान रखो। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो वाटर में, तो वाटर में हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार है, तो तुम यहाँ पे लिखो 2। इसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का निकालना है, जिसके नीचे निकालना होता है ऐसे अंडरलाइन करके आएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, देखो किसके साथ है, मेटल के साथ में कि नॉन मेटल के साथ में है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली नॉन मेटल होता है तो नॉन मेटल के साथ में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ में तो +1 रख दो। इसके बाद यहाँ पर टोटल चार्ज देखो कितना है, टोटल यहाँ पे चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि H2O न्यूट्रल होता है। अब ऑक्सीजन का निकालना है, जिसका निकालना होता है उसका x मानते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दो, +x लिख दो, =0 लिखो, क्योंकि H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो x क्या आ जाएगा, x कितना आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। देखो निकल गया आसानी से। अब मान लो कल को ये बोला, चलो एकदम बड़ा वाला लिखते हैं, K4FeCN6। अब मान लो इसमें हमसे बोला कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो एकदम आसान है। पोटेशियम कितने बार है, 4 बार है, 4 लिख के ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, ये भी बताया गया था। फिर प्लस जिसका निकालना होता है उसके बराबर x लिख लो, फिर प्लस का साइन लगाओ। Cn कितने बार है, 6 बार, 6 गुणे Cn का क्या होता है, -1, कोई चार्ज है इसके ऊपर नहीं है, =0, तो x कितना आएगा, x कितना आएगा, सॉल्व करोगे +2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। और भी जरा प्रैक्टिस करते हैं।
मान लो हाइड्रोजन परऑक्साइड आ गया H2O2। अब H2O2 में किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन का +1 रखो, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन जब यहाँ पर 2 बार है तो ऑक्सीजन का निकालना ही है, तो यहाँ पर x लिख दो, कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू लिख दो 0, x इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। अब मान लो हमको सुपर ऑक्साइड में निकालना है, KO2 में ऑक्सीजन का चाहिए, तो इस केस में क्या करोगे, यहाँ पर पोटेशियम का +1 लिख लो, ऑक्सीजन कितने बार है, 2 बार है, और ऑक्सीजन का निकालना ही है, तो x मान लो इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे +½ आ जाएगा। और अभी अभी मैंने बताया था अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड में है -2, परऑक्साइड में है -1, सुपर ऑक्साइड में है +1/2, यही मैंने बताया था ना अभी परऑक्साइड में कि -½ बताया था, तो जो भी चाहे -½ बताया था तो -½ आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। बताओ एकदम आसान है, निकाल लोगे। चलो एक मैं देता हूँ और निकालो। जैसे मान लो कल के हमसे पूछा CH2O में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो इस केस में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का x हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2, कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा। मान लो हमारे पास